साथ इस समय सिर्फ के विधायक रविंद्र सिंह भाटिया, जिन्होंने अभी फिलहाल लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनावी मैदान में आइए इनसे जानते किस तरीके का इनका चुनावी दौर चल रहा है और किस तरीके से चुनावी मोड में आप शिव से विधायक बन गए, उसके बाद आपको क्या जची वापस लोकसभा में आने की? जनता का आदेश था। जनता के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए, उनके आदेश की पालना करते हुए मैं लोकसभा चुनाव में उतरा हूं और मुझे छत्तीस कौम के उन तमाम साथियों पर भरोसा है और निश्चित रूप से आने वाले 4 तारीख को एक ऐतिहासिक परिणाम बाड़मेर जैसलमेर की जनता देगी। चुनाव में एक बात आती है, कांग्रेस कहती है बीजेपी की ये टीम है, बीजेपी कहती है कांग्रेस की ये टीम है, बाकी सारी चीजें। आपने आज गले में सफेद दुपट्टा पहन रखा, कभी आप अजरक पहनते हैं, कभी किसी तरीके की माला पहनते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं ए और बी टीम का क्या है? उनकी हताशा है, निराशा है, क्या है ये? वो बौखलाए हुए हैं, वो खुद कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन सी टीम में है। अभी जो ए बी टीम कर रहे थे, एक माननीय जी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में कहीं से विधायक भी है, वो कह रहे थे साहब ये ए टीम लोकसभा से। हाँ, मेरे लोकसभा क्षेत्र में। तो वो कभी कहते हैं साहब ये ए टीम के, वो बी टीम के। कुछ दिन पहले तक जिन्हें अभी जो कैंडिडेट बना के बैठे हैं, उनके ही सुप्रीमो को कहते थे कि ये साहब अशोक गहलोत साहब की बी टीम है जो मेरे खिलाफ उपयोग की जा रही है। अब उन्होंने कह दिया कि हमारे विचार मिल गए। रातों रात तो उनके विचार मिलते हैं और रातों रात ही उनके पास खुद के सर्टिफिकेट है, वो किसी को भी दे सकते हैं, तो उनकी गलती नहीं है, ये चलता है। बीजेपी एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत उनको लाई है, किस तरीके से आप देखते हैं और उसका क्या इफेक्ट होगा? पॉलिटिकली जवाब दीजिएगा, डिप्लोमेट नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो कर रही है वो करे, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं मेरा किसी से संघर्ष, या तो वो पार्टी में है इसलिए निश्चिंत होकर सो रहे हैं, आप अभी निर्दलीय इसलिए भाग रहे हैं। किसी ना किसी तो संघर्ष, किसी ना किसी की तो नींद उड़ाए हुए आप, वो सो भले रहे पर उनको नींद नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशोक जी की एक बहुत बड़ी लाइन है गहलोत साहब की, रगड़ाई जरूरी है। तो मेरी रगड़ाई हो रही है और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जनता वो रगड़ाई देख रही है और आने वाले समय में इसका तो आप गोल्डन स्पून में जो पैदा हुए उनको आप सब लोगों को चैलेंज कर रहे हैं? मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, वो अपना काम कर रहे हैं। 8 विधानसभा है, यहाँ की क्या स्थिति, कितनी जगहों से आप लीड ले रहे हैं, किस तरीके से आप कहाँ सबसे अच्छा खुद को मान रहे हैं, कहाँ सबसे कमजोर मान रहे हैं? मैं 8 की 8 में जबरदस्त लीड ले रहा हूँ और आने वाले 4 तारीख को पता भी चल जाएगा। ये थे रविंद्र सिंह भाटी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये जनता की डिमांड पे खड़ा हो, ना कि मैं अपनी किसी कारण की वजह से, ना ही मेरे को किसी चीज से समस्या थी, ना ही मेरे को किसी और चीज की जरूरत थी। कि जनता की मांग थी, उसी मांग को पूरा करते हुए आने वाले समय में बाड़मेर के युवाओं का, बाकी सभी लोगों का विकास हो, किस तरीके से क्षेत्र के विकास के लिए पैरवी की जाए, उसको लेकर इसकी बात जयपुर से दिल्ली तक उठाई जाएगी। भूपेश आचार्य, जी मीडिया।